नमस्कार साथियों। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में इंग्लिश ऐसे राइटिंग की आज की श्रृंखला में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए नया से। देखिए, जब भी जुडिशियल सर्विसेज की बात आती है और मेंस में ऐसे राइटिंग की बात आती है तो कई बार जो कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक श्रृंखला शुरू करी है जिसमें हम बताते हैं किस तरह से आप इफेक्टिव ऐसे जो है वो लिख सकें और एग्ज़ाम में आपकी क्या अप्रोच रहे, किस प्रकार से आप जो है एक अच्छा ऐसे एग्ज़ाम में लिख सकें, जिससे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी का क्या रोल है, द रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका का क्या योगदान होता है, इसके ऊपर एक ऐसे है। तो सबसे पहले देखिए, लिखने से पहले आप एग्जाम में कीवर्ड जो है वो बना सकते हैं। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शब्द लिखा जुडिशरी, और जुडिशरी चूंकि सिंगुलर शब्द है इसीलिए मैंने इसमें इज का यूज किया है। इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो देखिए इसमें अपन ने किसका यूज किया, बेसिकली हम इसमें इज का यूज कर रहे हैं। अपन ने इसमें किसका यूज किया है, इज का यूज किया, क्योंकि ये सिंगुलर है। हमारा पहला सेंटेंस है जुडिशरी इज ग्रेट वाइटल रोल, यानी कि जुडिशरी का क्या है, एक ग्रेट यानी बहुत बड़ा, एंड वाइटल वृद्ध जो है वो रोल है। जुडिशरी इज अनबायस्ड, सेपरेट एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। ये अपने आप में कैसी है, अनबायस्ड है, सेपरेट है और स्ट्रॉन्ग बॉडी है। नेक्स्ट है जुडिशरी इज राइटफुल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो है वो क्या है, हमारे संविधान की इंटरप्रेटर है, यानी कि संविधान जो है हमारे भारत का जो संविधान बना है उसका एक बहुत ही सही तरीके से इसने क्या क्या इंटरप्रिटेशन की है। जुडिशरी इज सेफ गार्ड एंड गार्जियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है वो हमारे संविधान का की संरक्षक है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो संविधान की संरक्षक है, और न्यायपालिका जो है वो संविधान की क्या है, सेफ गार्ड यानी कि रक्षिका है। जुडिशरी इज आर्बिट्रेटर एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, ये एक प्रकार की क्या है, आर्बिट्रेटर मध्यस्थम है, और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र निकाय है। फिर है जुडिशरी प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। जुडिशरी क्या करता है, लोगों के आधारभूत यानी कि फंडामेंटल अधिकारों की रक्षा करती है। जुडिशरी डिसाइड्स अब देखो यहाँ पे वर्ब है तो आप लोग जो है यहाँ पे इज का यूज नहीं करेंगे। अगर वर्ब नहीं होगी तो फिर इज जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम आएगी। तो यहाँ पर हमने देखिए डिसाइड का यूज किया हुआ है, प्रोटेक्ट का यूज किया हुआ है, डिसाइड्स का यूज किया हुआ है, ये वर्ब है तो इसमें इज का यूज नहीं होगा। डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा एग्जाम में, जुडिशरी प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, जुडिशरी डिसाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। जुडिशरी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को डिसाइड करता है। जुडिशरी मेंटेन लॉ, अब ये मेंटेन भी वर्ब है इसलिए डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा। जुडिशरी मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को इन द सोसाइटी, समाज में। तो देखिए इस तरीके से डायरेक्ट आप सेंटेंस बना सकते हैं कीवर्ड के थ्रू। तो एक अच्छा तरीका ये होता है, आप पहले कुछ कीवर्ड्स लिख लें जिन कीवर्ड का आप यूज करेंगे अपने ऐसे में, जिससे कि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाती है, आपको लिखने में आसानी रहती है और एग्जाम में काफी अच्छे इफेक्टिव तरीके से आप ऐसे राइटिंग कर पाते हैं। कुछ केसेस हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस हैं ये देखते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला AIR 1973, बहुत ही फेमस केस है, सब जानते हैं। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965। SR बॉम्बे वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1965 का। मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। M नागराज वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस है। ज्ञान कौर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का मामला है। NK गोपालन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1950 का केस है। तो इस तरीके से आप जो है एक नए एक रफ में उन कुछ केसेस को लिख सकते हैं और उन केसेस को आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आपका लीगल पैराग्राफ हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी एक लीगल टॉपिक है तो आपको लीगल या लैंडमार्क जजमेंट लिखने बहुत नेसेसरी है, तो ये वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। अब देखिए इंट्रोडक्शन कैसा होगा वो समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन तैयार किया है जो आपके ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से अपन लिखें,
तो ये कॉपी है, इसका कुछ यहाँ से मार्जिन लेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, नहीं ये सेंटेंस इस तरीके से होगा। द पावर ऑफ जुडिशरी इज द सुप्रीम पावर, यानी कि जुडिशरी की जो शक्ति है वो अपने आप में ही सुप्रीम पावर है, अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है, इसलिए अपन ने इसमें इसका यूज किया है, द आर्टिकल का यूज हुआ है। एवरी इनजस्टिस गेट्स जस्टिस वन डे, हर अन्याय जो है वो भी न्याय प्राप्त करता है, यानी कि हर अन्याय का भी एक दिन आता है। हर अन्यायी जो होता है हर उसका भी एक दिन आता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हर पाप का घड़ा भरता है। तो यहाँ पर जो है इस इंग्लिश में हमने इसको इस तरह से लिखा है, जस्टिस इज एन एसेंशियल मीडियम टू मेंटेन बैलेंस इन द सोसाइटी, न्याय जो है वो एक आवश्यक माध्यम है समाज में बैलेंस यानी कि संतुलन को बनाए रखने के लिए। जस्टिस जो शब्द है वो अपने आप में सिंगुलर है, इसीलिए अपन ने इसमें इज का यूज किया है। जस्ट एज द लाइट ऑफ द सन डिस्पेल्स द डार्कनेस एंड फेल्स इट विथ न्यू लाइट, देखिए इन द सेम वे ट्रूथफुलनेस कीप्स द जुडिशियल सिस्टम अलाइव। जस्ट एज, जैसे ही सूर्य का प्रकाश, जैसे ही दैदीप्यमान सूर्य का प्रकाश जो है वो अंधेरे को हटा देता है, एंड फेल्स इट विथ न्यू लाइट, और नई लाइट, नई जो है रोशनी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई किरण के साथ में जैसे ही जमीन पे गिरता है तो अंधेरे को हटा देता है। बिल्कुल उसी तरीके से न्यायिक प्रथा जो है वो सच्चाई को बनाए रखती है, जीवंत बनाए रखती है। अलाइव का मतलब होता है यहाँ पे जीवित बनाए रखती है, जीवंत बनाए रखती है। जस्टिस टू सोसाइटी इज एज नेसेसरी एज मेडिसिन टू ए सिक, यानी यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं न्याय, समाज में न्याय जो है उतना ही आवश्यक है जितना एक बीमार को दवाई देना, कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको दवाई देना जितना आवश्यक हो उतना ही आवश्यक समाज में न्याय का होना आवश्यक है। जस्टिस, आइडियल एंड एथिक्स आर सिनोनिमस, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। Justice, ideals and ethics are synonymous with the upliftment of society। देखिए जो समाज है उसके विकास के पर्याय कौन कौन है, न्याय, आदर्श और सिद्धांत जो उसके पर्याय हैं। An independent and fair judiciary is necessary for the establishment of democracy। लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरीके से है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, और इस इंट्रोडक्शन के बाद में आप लीगल पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशरी कैसे हेल्पफुल है, किस तरीके से न्यायपालिका जो है वो अपने आप काम करती है और इलेक्शन का काम करती है, अलग तरीके से उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए हमारी जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें इसी तरीके से लिखवाते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स को। पूरा ऐसे हम अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में हम करवाते हैं, उसके लिए आप ज्वाइन करें हमारी क्लासेस को। फिर मिलेंगे, थैंक यू।